नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवर कालचक्र में। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। इस सबसे शुभ अवसर पर गुरु शिष्य के संबंधों में इससे अच्छा पवित्र दिन कोई नहीं कहा गया। मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जिसमें कुछ रेमेडीज़ दी हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे या जिनको आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं चल रही हैं और कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में भी मैंने बात की है। भगवान शुक्र देव का मिथुन राशि में गोचर हो गया है। अतः भगवान शुक्र देव का भगवान बुध देव एवं सूर्य देव के साथ जो संबंध मिथुन राशि में बन रहा है, ये एक लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। इसी समय में कल वक्री शनि अपनी कुंभ राशि से मकर राशि में आ गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत सारे जो लोग हैं जैसे कि वृश्चिक राशि वाले और कर्क राशि वालों को रिलीफ मिला है, मीन राशि वालों को रिलीफ मिला है इस समय। लेकिन वायु तत्व राशि वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति फिर दोबारा से संघर्ष की आई है। लेकिन अगर वो अपने को वापस जाकर एक एक स्टेप को अपनी गलतियों को सुधार करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है। जैसा मैं पहले भी रेट्रो सैटर्न के अंदर बता चुका हूँ और गोचरीय रेट्रो सैटर्न में भी मैंने यही सब बातें आपको कही थी कि अपने पीछे जाएं, अपनी गलतियों को देखें, आइडेंटिफाई करें, उन्हें रेक्टिफाई करें और फिर आगे बढ़ें। आज मैं भगवान शुक्र देव का राशि परिवर्तन का प्रत्येक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है राशि अनुसार बताने वाला हूँ। मित्रों, मेष राशि में वर्तमान में मंगल एवं राहु देव बैठे हैं और उनके तृतीय भाव में ये गोचर भगवान शुक्र देव का हो रहा है। हम सभी जानते हैं मेष में जिनका चंद्रमा है तो उनका अगर मैं लगन बना लेता हूँ तो उनके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी उनके तृतीय भाव में जा रहा है, गोचर कर रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये आप सभी के लिए बहुत ही अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी योग्यताओं को, हैबिट्स को, हॉबीज़ को रिफाइन करने की है बहुत बढ़िया समय आ गया है। अपने कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे कोवर्कर्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ बहुत ही मीठा प्यार वाला संबंध, गिफ्ट्स का लेने देने का संबंध बनाने का समय आया हुआ है। इवन किसी को किसी के साथ कमिटमेंट करनी है तो उसमें ये कमिटमेंट करने का भी बहुत ही अच्छा समय मेष में जिन लोगों का चंद्रमा है उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। बड़ी जल्दी ही भगवान बुध देव एवं सूर्य देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा फल में अंतर आएगा, लेकिन जो ये लक्ष्मी योग जो बना हुआ है इसको बहुत अच्छे से उपयोग करने के लिए आप सभी को विष्णु एवं लक्ष्मी जी का इकट्ठा एक पूजन अपने घर में कर लेना चाहिए। ये आपको धन के लिए बहुत सारे नए एग्रीमेंट्स के साथ जोड़ने के लिए शुभ रहेगा। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ आप अपनी हर चीज़ को रिफाइन करें। जहाँ जहाँ आपको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा फोकस करें, थोड़ी मिठास लेके आएँ, चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका लाभ लेना ही चाहिए क्योंकि आपके धन भाव एवं आपके सप्तम भाव का यानी जीवन साथी पार्टनरशिप्स के भाव का स्वामी आपके पराक्रम भाव में आया हुआ है। मैं लगन कुंडली के हिसाब से भी अगर बोलूं तो ये स्थिति में भी दोनों स्थितियों में बहुत अच्छी स्थिति है। जिनकी लगन भी मेष है उनको भी इसका पूरा उपयोग करना आना चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये पूर्ण रूप से आपको शुभ फल देने वाला है। अगर ये शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। मित्रों, इसके बाद आती है वृष राशि, अर्थात जिनका चंद्रमा वृष राशि में है या वृष लगन है जिन लोगों की, उनके ये द्वितीय भाव में योग बन रहा है। मित्रों, जिनके ये द्वितीय भाव में योग बन रहा है वो लोग सभी के लिए आप देखेंगे जूसेस बहुत पसंद आएंगे, रस भरे फ्रूट्स बहुत पसंद आएंगे, बहुत मीठा बोलेंगे। अगर गाने से जुड़े हुए हैं तो इन दिनों में जो भी वो गाएंगे वो एकदम से प्रचलित और विशेष हो जाएगा। उन्हें चाहिए कि वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें गाएं और अपने को
अपनी उस जगह तक पहुँचे जिस जगह के लिए वो वास्तव में मेहनत करना चाह रहे थे। मित्रों, इसके साथ साथ जो हायर स्टडीज़ में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। हम सभी जानते हैं भगवान शुक्र देव धन एवं पत्नी के कारक हैं, स्त्रियों के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, रिफाइनमेंट के कारक हैं। तो आप अपने घर का वातावरण महसूस करेंगे कि बहुत ही बढ़िया है, सभी जने आपके घर में बहुत प्रेम से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप घर के सभी लोगों के साथ फन टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एजुकेशन के लिए भी बढ़िया स्थिति है, धन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। अगर आप अपनी रूटीन को ठीक रखेंगे और ऑफिस वर्क ठीक रखेंगे, इस समय में आपको फाइनेंशियल गेन निश्चित है। मित्रों, इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में स्वयं चंद्रमा के साथ ही शुक्र का संबंध बन रहा है, या मिथुन लगन मैं बोल देता हूँ। उन लोगों के लिए भी जो है लगन के अंदर ही इस समय शुक्र देव जो है मूव कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप लोगों की वाणी और आपकी जो कलात्मक क्वालिटीज़ हैं वो निखर के आ जाएंगी। नृत्य से जुड़े हुए लोगों को मैं विशेष रूप से उम्मीद करता हूं कि वो बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देंगे, कहीं पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये ऐसी स्थिति है जहां पर आप पूर्ण लाभ ले सकते हो और आपकी लगन में ही बन रहा है लक्ष्मी योग, अर्थात आपको विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष लाभ होने वाला है। वैसे तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए एक विशेष स्थिति है और आपको बहुत उसका लाभ उठाना चाहिए। शुरुआत में आपको कुछ धन के व्यय की ज़्यादा स्थिति रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये अगस्त के पहले कुछ दिनों तक रहने वाला है। मित्रों, इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के ये 12वें भाव में बन रहा है, अर्थात चंद्रमा से ये 12वें भाव में, या कर्क लगन की मैं 12वें भाव में बात करूं तो उनके 12वें भाव में बन रहा है। मीन राशि हो या 12वें भाव में, इसको भाव की दृष्टि से उच्च बोल देते हैं, परंतु मैं यहाँ आपको वार्न करूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि ये स्थिति आपको अपने घर के वातावरण में थोड़ी सी समस्याएं देने वाली है। खर्च ज़्यादा होगा और आपस में खींचतान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, खर्च इतना ज़्यादा होगा या लॉसेस हो सकते हैं कि आप खुद स्वयं हैरान हो जाएं कि ये क्या हो गया अचानक। मित्रों, इसके बाद आती है सिंह राशि या सिंह लगन। सिंह लगन में या सिंह राशि में हम देखेंगे कि ये एकादश भाव में स्थिति बनी हुई है। जो एकादश भाव होता है वो हमारा लाभ का भाव होता है, हमारा नेटवर्क का भाव होता है, हमारे जो कमर्शियल प्रोफेशनल नेटवर्क है उसके एंगल से वो बहुत बढ़िया। हमारे परमानेंट फ्रेंड्स जो होते हैं वहाँ से देखते हैं। आपके लाभ भाव में शुक्र देव का मिथुन राशि में होना, वाणी के द्वारा आपके द्वारा कुछ लेटर वर्क कम्युनिकेशन के अंदर किए गए प्रयास और स्त्रियों के साथ अच्छे संबंध, सम्मानपूर्वक संबंधों के आधार पर आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। यहाँ आपका कलात्मक रूप से भी किसी चीज़ में जुड़ना, क्योंकि यहाँ से पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी पड़ रही है। जहाँ पर पंचम भाव में आपकी धनु राशि आ रही है, वहाँ की स्थिति को भी ये बहुत रिफाइन कर रहा है। बहुत बढ़िया स्थिति है, इसका पूर्ण उपयोग करें और कोई ऐसी स्थिति को निकलने ना दें कि आपको बाद में लगे कि ये क्या हो गया। मित्रों, इसके बाद आती है कन्या लगन या कन्या राशि। कन्या लगन या कन्या राशि के दशम भाव में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मित्रों, मैं जितनी भी बातचीत कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में शुक्र देव की अच्छी स्थिति होने पर लाभ मिलेगा और बुरी स्थिति होने पर आपको समस्याएं आएंगी। और कुछ विशेष लगन या राशियां ऐसी हैं जहां पर ये समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकती हैं, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए कि आपके ये दशम भाव में ये स्थिति बन रही है। दशम भाव हमारी मैक्सिमम जिसे कहते हैं कि सम्मान की स्थिति, हमारे प्रोफेशन, हमारी ड्यूटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा पिता का धन का भाव होता है। वहाँ पर भगवान शुक्र देव का बैठना और मिथुन राशि में बैठना, जो द्विस्वभाव राशि है, मल्टीप्लिकेशन की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, ग्रोथ की राशि है, उस राशि में बैठकर वहाँ पर बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बना रहे हैं। यहाँ पर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर शुक्र का अधिकार द्वितीय एवं नवम भाव पे है, यानी कि वो नवम एवं द्वितीय भाव का स्वामी होकर
अपने हमारे इसी भाव में आकर बैठे हुए हैं और इस समय वर्तमान में तात्कालिक रूप से कर्म धर्म का योग का निर्माण भी हो रहा है। एक विशेष स्थिति जो बहुत ही अच्छी है। विदेशों से अन्य सभी स्रोतों से आप धन के आगमन की बहुत अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हर दृष्टि से ये स्थिति अच्छी है। लग्नेश के साथ बैठना इस समय में, सब नवमेश और द्वितीयेश, ये सभी की स्थिति बहुत अच्छी है मित्रों। इसके बाद आती है तुला लगन एवं तुला राशि। देखिए, तुला लगन या तुला राशि में अगर मैं विचार करूं तो ये हमारे नवम भाव में बन रही है स्थिति। नवम भाव में ये स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगेन ये स्थिति बहुत बढ़िया है क्योंकि लग्नेश का नवम भाव में भाग्य भाव से संबंध बनना बहुत अच्छा हम कह सकते हैं और ये स्थिति हमें आगे 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 ले जाने में सक्षम है। ये मैं मानता हूँ कि इसमें जो हमारा नवमेश है वो भी इस समय वर्तमान में बैठा है, जो व्ययेश भी है, तो हमें विदेशों से कोई लंबी दूरी की यात्रा या ऐसी कोई चीज़ की स्थिति बन रही है या विदेश जाने का हमारा मन कर रहा है या हम जाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हमें ले जाने में सक्षम है। एकादेश भी यहाँ पर बैठा हुआ है साथ में, चाहे ये 3-4 दिन के बाद दोनों ग्रह अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन ये तब तक ये बहुत अच्छी स्थिति है और आगे भी ये स्थिति का पूर्ण लाभ होने वाला है। मित्रों, कलात्मक स्थिति में ये बहुत ही बढ़िया है। धर्म के मार्ग में गुरु कृपा प्राप्त करने में बहुत अच्छी है। उच्च शिक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छी है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी इस गोचर का बहुत महत्व है। और बेहतर करने के लिए भगवान शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप या हम श्री सूक्तम का उपाय करते हैं तो ये हमारे लिए आर्थिक रूप से जो समस्याएं जीवन में हम देख रहे थे और जो हम समाधान नहीं समझ पा रहे थे कि क्या कहाँ से आए कैसे आए, तो वो सभी का समाधान यहाँ संभव है। मित्रों, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बस थोड़ा सा अपने घर के ऊपर भी मेहनत करें, अपने व्यवहार पे भी मेहनत करें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव की स्थिति अच्छी है तो आप निश्चित मानिए कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। मित्रों, इसके बाद आ जाती है वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये 6-8 की स्थिति आपस में उत्पन्न हो रही है। 6-8 की स्थिति में मैं लगन की दृष्टि से आपको स्पष्ट कह देता हूं कि शुक्र ग्रह का अकेले वहां रहना कोई उतना बुरा नहीं है, बट चंद्रमा के साथ जब 6-8 की स्थिति है वहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में अगर हम राशि अनुसार देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर लगन अनुसार देख रहे हैं तो मैं इसको बहुत बुरा नहीं मानूंगा। मैं मानता हूँ कि जिस दिन यहाँ से सूर्य एवं बुध देव भी अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे वहाँ से ही विशेष लाभ देने लग जाए। आपकी कुंडली में शुक्र देव की स्थिति अगर अच्छी है तो आप निश्चित मानिए कि धन का आगमन विभिन्न विभिन्न स्रोतों से हो जाएगा। कम मेहनत का भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन साथी से आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में है तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जितना स्ट्रांग शुक्र होगा और इस गोचर के अनुसार उसके संबंध ठीक बन रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया स्थिति। जहाँ पर मैंने 6-8 की स्थिति बताई चंद्रमा से, वहाँ मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पत्नी या माता को निश्चित रूप से आएंगी और उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको भी वाटर जो रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ध्यान रख के चलना चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वाटर रिलेटेड एलर्जीज भी होती हैं जिनको हमें ध्यान रखकर अपने आप को बचाना ही चाहिए। मित्रों, इसके बाद आ जाती है धनु राशि। धनु लगन या धनु राशि, इन दोनों स्थितियों में अगर आप महसूस करेंगे कि अगर धनु लगन है तो ये स्थिति आपके सप्तम भाव में बन रही है। अगर आपका धनु राशि है तो चंद्रमा आपका लगन के अंदर है तो उसके सप्तम भाव में ये स्थिति है। ये स्थिति बहुत ही बढ़िया होती है समसप्तक, और शुक्र ग्रह की विशेषता है कि वो जिसको देखता है उसकी क्वालिटीज़ को रिफाइन कर देता है। यहाँ पर आप महसूस करेंगे चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपकी लगन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हम यहाँ पर स्वामित्व की बात करते हैं तो स्वामित्व इस कुंडली में धनु लगन के अंदर आपके छठे और एकादश भाव का बन रहा है। यूं तो शुक्र देव अकारक हो जाते हैं मित्रों, लेकिन अकारक होने पर भी ये सप्तम भाव में अगर आपकी स्थिति बन रही है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है।
ये थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। अन्यथा कहीं पर भी, क्योंकि लाभ भाव में आ रहे हैं, तो जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति। व्यापार में भी छठे, सातवें और एकादश का संबंध बनना बहुत ही बढ़िया है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि गुरु ग्रह अभी अपनी मीन राशि में है, यानी दोनों शुभ ग्रहों का केंद्र में होना भी एक बहुत ही शुभ स्थिति है। ये लाभ आपको मिथुन लगन, मिथुन राशि एवं कन्या लगन, कन्या राशि, धनु लगन, धनु राशि और मीन लगन, मीन राशि वालों को सभी को ये लाभ मिलने वाला है कि केंद्रीय संबंध शुभ ग्रहों के बनने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये स्थिति बहुत ही अच्छी है मित्रों। इसके बाद आती है आपकी मकर लगन। मकर लगन के लिए शुक्र वैसे ही योग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह का अच्छे भाव में आ जाना ये बहुत ही अच्छा माना गया है। बस यहाँ स्थिति ये है कि उसके लिए छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। पंचमेश और दशमेश होकर छठे भाव से गोचर करना, अर्थात किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, किसी कंपटीशन में, किसी परफॉर्मेंस में, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपसे बेहतरीन से बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है। कंपटीशन में आपकी विजय निश्चित है। आपको बहुत स्वयं के साथ बहुत कॉम्पिटिटिव होकर मेहनत करनी चाहिए, आपके अच्छे रिजल्ट निकलने लग जाएंगे। शुभ स्थिति है, इसका लाभ लीजिए। योग कारक ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। आपको ही उसको अच्छा बनाना है। रूटीन अच्छा रखें, डेली रूटीन अच्छा रखें, सफाई रखें शरीर की, अपने घर की, आसपास की सभी चीज़ों की, कोई समस्या नहीं आने वाली। थोड़ा सा इस समय में आपको कर्जा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप अब इस स्थिति में कहीं कर्ज ले लेते हैं तो इस कर्ज को उतारने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। और आपको इस समय में पत्नी और अपनी स्त्रियों का सम्मान विशेष रूप से करना है, तभी आपको लाभ विशेष मिलेगा। मित्रों, मैं वैसे तो सभी से कहूँगा कि जो लोग स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, धन का सम्मान करते हैं, भगवान शुक्रदेव उन्हें कभी ज़्यादा पीड़ा नहीं देते। आपको अपनी भाषा उस पर संयम रखना है, अपने क्रोध पे संयम रखना है, अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में संयम रखना है, ताकि एक लिमिट में आपका व्यवहार रहेगा तो अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके बाद आती है कुंभ राशि और कुंभ लगन। ये दोनों अगर मैं लगन बना लेता हूँ, चंद्र लगन से देखूँ या लगन कुंडली से देखूँ, दोनों में शुक्रदेव योग कारक बन जाते हैं। कुंभ वालों के लिए शुक्र जो है हमेशा ही बढ़िया होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, वो चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण के अंदर या केंद्र में आके बैठ जाता है तो विशेष स्थिति अच्छी होती है। ये बहुत ही अच्छी है कुंभ वालों के लिए। मैं सभी कुंभ वालों को कहूँगा कि बहुत विशेष ध्यान रहें अपनी जो कलात्मक, क्योंकि हमारा पंचम भाव हमारी कला से जुड़ा हुआ है, हमारे कलात्मक जो व्यक्तित्व है उससे जुड़ा हुआ है। इवन ट्राइन से, चंद्रमा से भी संबंध बनता है। अगर मैं चंद्र लगन बना लेता हूँ, लगन से भी देखो तो लगन के ट्राइन में आ जाता है। बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत अच्छी है। आपको विशेष रूप से अपने नियमों का पालन करना है, बच्चों से खूब अच्छे से पेश आना है, अपनी क्रिएटिविटी, जो आपकी रियल अंदर से जो क्वालिटीज़ हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हैं, उनको बाहर निकालिए। मेहनत करते ही विशेष फल मिल जाएंगे आपको। सफलता आपकी राह देख रही है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ें, आपको सफलता निश्चित रूप से। मित्रों, फिर मैं बोलूँगा, यहाँ पर इस समय 2-3 दिन के लिए लक्ष्मी योग बना हुआ है। ये 2-3 दिन में निश्चित रूप से सभी को एक बारी भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्तम को अगर हम अपना लेते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, तो ये हमारी धन की स्थिति सभी के लिए, जो अगर विपरीत भी थी तो वो भी थोड़ी सी संभल जाएगी, और अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। हम विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने को बेहतर इंसान बनाना चाहिए, तभी हमारी सफलता निश्चित होती है। मित्रों, इसके साथ साथ आप भगवान शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप भी करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, मीन लगन या मीन राशि, मीन लगन या मीन राशि के ये केंद्र का संबंध बना रहे हैं, अर्थात ये तीसरे भाव में
इस समय गोचर कर रहे हैं। मीन लगन वालों के लिए तीसरे एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अगर थोड़ी सी भी पहले से ही लंग्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। अगर कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है, बहुत मेहनत करें। ये समय आपके घर के इंटीरियर को और बेहतर करने के लिए, सजावटी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, साथ में अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। माता के साथ भी बहुत ही अच्छा वातावरण बनेगा। घर का वातावरण एक उत्सव जैसा रहेगा जहाँ पे सब बहुत आनंदित रहेंगे। ये शर्त यही है कि आपकी कुंडली में भी शुक्र देव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये रोग ग्रस्त करने के लिए भी योग बनता है। मित्रों, हमें थोड़ा सा अगर हम सावधानी रखते हैं जीवन में, अपने छोटी छोटी गलतियों को जीवन से हटाते रहते हैं, तो सफलता हमारे अपने आप ही कदम चूमती है। हमें थोड़ा सा सावधानी से चलना सीखना चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ बिना वजह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसको हर्ट करने वाला हो। मित्रों, आज फिर इस वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों का जिनका जीवन में कहीं ना कहीं योगदान रहा है मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चरित्र को, मेरे जीवन को बेहतर बनाने में, जिन्होंने मुझे किसी भी समय में किसी भी जगह पर सहायता दी है, ऐसे सभी मित्रों का, ऐसे सभी गुरुओं का मैं हृदय से नमन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी कोई एक अच्छा मार्गदर्शक, एक गुरु जीवन में अवश्य प्राप्त हो और आपको सफलता मिलती रहे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।